सचिन पायलट के बगावती तेवर के बीच बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन कितना ताकतवर है, किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है। जो जितना ज्यादा मजबूत होगा, आलाकमान को उसकी मांग माननी पड़ेगी। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि कौन कितना ताकतवर है, बेसिकली पायलट वर्सेस गहलोत। पायलट का यूं अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत की थी तो उनके साथ कुल 22 एमएलए थे। हालांकि 3 वापस लौट आए थे तो सचिन के पलड़े में केवल 19 विधायक बचे। ये 19 विधायक पायलट के साथ मानसेड़ पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत के साथ उस समय कुल 80 एमएलए आए, जो कुल 34 दिनों तक होटल में रुके। 25 सितंबर को कांग्रेस आलाकमान ने बैठक बुलाई तो अंदाजा लगाया गया कि पायलट के नाम पर मुहर लग सकती है। तो इस बात का जब अंदाजा लगा तो गहलोत के समर्थक भड़क गए। उन्होंने बैठक का जमकर बहिष्कार किया। उस समय अशोक के पास 92 एमएलए ने अपने इस्तीफे तक सौंप दिए थे। अशोक गहलोत के समर्थन में कई विधायकों ने आलाकमान के फैसले के साथ खड़े होने की बात कही तो बड़े नेताओं में दिव्या मदरेणा, राजेंद्र गुढ़ा समेत कई विधायकों ने सचिन पायलट के समर्थन में भी बयान दिए। वर्तमान घटनाक्रम की बात की जाए तो सचिन पायलट सीएलपी बैठक बुलाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस समय सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के करीब आधे विधायक हैं। अगर सचिन के पास अब सचमुच आधे से ज्यादा एमएलए हैं तो कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा संकट पैदा होने की संभावना बन रही है। ऐसा होने पर गहलोत की कुर्सी को खतरा बन सकता है। हालांकि पायलट ने अभी तक सिर्फ अनशन कर वसुंधरा की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। अनशन में सचिन पायलट ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो गहलोत सरकार को 2 बार पहले पत्र लिख चुके हैं। 28 मार्च और 2 नवंबर 2022 को सचिन ने पत्र लिखे, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई जांच हुई। सचिन का कहना है कि वे इन मुद्दों को आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं, पर इन मुद्दों पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। सचिन का कहना है कि उन्हें इस अनशन की घोषणा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि अशोक बनाम सचिन पायलट की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। दिसंबर 2018 से ही बनी हुई है। 2018 के बाद से ही ये विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है और कांग्रेस के बीच अंदरूनी कलह, सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। आलाकमान कई बार दोनों के बीच की इस लड़ाई को सुलझा चुका है, लेकिन कोई बड़ी सफलता आज तक हाथ नहीं लगी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में केवल 7 महीने का समय रह गया है। ऐसे में अपनी ही सरकार पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या रणनीति बनाती है और बीजेपी किस तरह चुनाव में इस विवाद का फायदा उठाती है। खैर, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।